स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन एक मजेदार और चतुर व्यक्ति थे जिनकी कहानियां उनकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण बहुत मशहूर हैं। उनका किरदार मध्ययुगीन फारस और तुर्की में काफी लोकप्रिय था और उन्हें कभी कभी मूर्ख समझा जाता था, लेकिन असल में वे एक बहुत समझदार व्यक्ति थे जो मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज में अपने सवालों के जवाब दिया करते थे। उनके किस्सों में अक्सर गहरी समझ और जीवन के सबक छिपे होते हैं। उनमें से एक छोटी सी कहानी, नहले पर दहला नई मजेदार कहानी। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव के लोग भोले थे, छलकपट प्रपंच से दूर खेती करते। खेती के काम के बाद वक्त मिलता तो खुदा की इबादत करते। खुदा के नेक बंदों की सेवा का शऊर उनमें था। गांव में जब कभी भी कोई बाहरी आदमी आता तो उसकी हर तरह से सहायता करते। उनकी ख्वाहिश होती कि जब वह बंदा उनके गांव से लौटे तो अपने लोगों से बताए कि एक गांव ऐसा भी है जहां के लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे की सहायता करते हैं। उस गांव में एक दिन एक मौलवी आया। लंबा चमकीला काला चोगा, माथे पर तुर्की टोपी और काली रेशमी सलवार पहने, तेज खुशबू वाला इत्रा लगाए। वह मौलवी चेहरे मोहरे से भी सुंदर था। चमकीली उभारदार आंखों वाले उस शख्स की दाढ़ी करीने से सवारी गई थी। कदकाठी से भी वह तंदुरुस्त था। उस शख्स की चाल में गुरूर था और बातों में बुलंदी। बेहद गड़गड़ाती हुई रोबीली आवाज थी उसकी। वह टूटी फूटी तुर्की भाषा में गांव के लोगों से 2-3 दिन रहने की जगह चाह रहा था। गांव के लोग मेहमानवाज तो थे ही। एक संपन्न किसान ने उसे अपने घर चलने के लिए आमंत्रित कर लिया। मौलवी ने उस संपन्न किसान के आमंत्रण को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह तो खुदा का बंदा है, उसे तो ऐसी जगह पर ठहरना है जहां पर खुदा के नूर के प्यासे लोग आकर उससे बेझिझक मिल सकें, अपनी परेशानी बता सकें। किसी संसारी के घर ठहरने से खुदा के काम में बरकत नहीं आएगी। गांव के मेहमानवाज लोगों ने समझा यह जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है, दुनिया की बातों से ऊपर उठ गया है, तभी तो इस धनी आदमी के घर जाने से इनकार कर रहा है। गांव वालों ने आपस में विचार कर उसके रहने की व्यवस्था गांव के चौपाल में कर दी। अपने रहने की व्यवस्था को अपने मन के माकूल पाकर मौलवी ने गुंजीली आवाज और अटपटी भाषा में उनके प्रति अपना आभार जताया। लोग उसकी बात तो नहीं समझ रहे थे, मगर बोलने के साथ साथ हो रहे अंग संचालन से वे समझ रहे थे कि यह व्यक्ति उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। फिर उस मौलवी ने बहुत नाटकीय अंदाज से आसमान की तरफ हाथ उठाकर गुंजीली आवाज में कुछ कहा, फिर सजदे में झुक गया। जब वह सजदे से उठा तो ग्रामीणों से मुखातिब होकर टूटी फूटी तुर्की में बोला, परवरदिगार बहुत नरम दिल है, वह सबके गुनाह माफ करता है और जो जहां है उसके लिए वहीं उसके लायक भोजन का प्रबंध करता है। वह चींटी से लेकर हाथी तक के भोजन का इंतजाम करता है, मगर कभी उनके पास एहसान जताने नहीं जाता है और न सोचता है कि किसको क्या दे दिया। मौलवी की बात सुनकर गांव के लोग श्रद्धा से भर गए। वाह, कितना पहुंचा हुआ आदमी है! इसकी आंखों की चमक बताती है कि इसने जीवन के रहस्य को समझ लिया है। इसके पास बैठने से कितना सुकून मिलता है। गांव के लोग मौलवी के सामने विनयपूर्वक बोले, जनाब, आप भोजन में क्या पसंद करेंगे? हम लोग आपके लिए आपकी पसंदीदा वस्तु लेकर शाम को पहुंच जाएंगे। आप भोजन करने के बाद हम जाहिलों को थोड़ी ज्ञान की बातें इसी तरह सुनाना ताकि हमारी आत्मा पर बैठी धूल हटे, हम भी ज्ञान के आलोक से दमकें। फिर गांव वालों ने मौलवी से कुछ भेंट स्वीकार करने की गुजारिश भी की। गांव वालों की गुजारिश सुनकर मौलवी ने अपनी गुंजीली आवाज में कहा, मेरी कोई इच्छा नहीं। तुम लोगों की इतनी श्रद्धा है कि मैं नहीं कह पा रहा हूं। बस अपनी श्रद्धा के मुताबिक जो लाना चाहो ले आना।
भोले ग्रामीणों को यह स्वीकृति खुदा की देन जैसी महसूस हुई और वे आपस में बातें करते हुए अपने घरों की तरफ जाने लगे। देखा, इसको कहते हैं लोभ और मोह से मुक्त हो जाना। अरे, पहुंचे हुए लोग खुद के लिए नहीं जीते, उन्हें पाने की कोई कामना नहीं होती, वे देने के लिए पाते हैं। जो जैसा देता है खुदा के घर से वैसा ही पाता है। फिर चर्चा चल पड़ी कि मौलवी के लिए कौन क्या लाएगा। किसी ने कहा कि वह तंदूरी रोटी लाएगा तो किसी ने कहा मुर्ग मुसल्लम। किसी ने शाही हलवा बनवाने की बात कही तो किसी ने शाही पनीर बनवाने का बीड़ा उठाया। ग्रामीण खुश थे कि उन्हें एक पवित्र आत्मा की सेवा करने का मौका मिल रहा है। मुल्ला नसीरुद्दीन उस दिन गांव से बाहर गया हुआ था। शाम को जब वह गांव की गलियों से गुजर रहा था तो उसने महसूस किया कि प्रायः हर घर से पकवानों की खुशबू उठ रही है। वह दिमाग पर जोर डालने लगा मगर उसे यह याद नहीं हो पाया कि आज कोई त्योहार है। उसने मन ही मन सोचा, आज न तो कोई तीज त्योहार है और न किसी की शादी, फिर क्यों हर घर से पकवानों की खुशबू आ रही है। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। यही सोचते हुए वह अपने घर पहुंचा। घर में प्रवेश करते ही उसे अपने घर से भी जाफरानी बिरयानी की खुशबू उमड़ती सी लगी। उसने सोचा, अच्छा तो गांव की हवा हमारे घर में भी फैल चुकी है। चलो देखें माजरा क्या है। वह सीधे रसोई में पहुंचा। जाफरानी सुगंध से रसोई महमह कर रही थी। बिरयानी बनाने में उसकी बेगम इतनी मशगूल थी कि उसे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन रसोई में आकर खड़ा हो गया है। अचानक वह कुछ लेने के लिए मुड़ी, तब मुल्ला नसीरुद्दीन को देखकर चौंकी और उसके मुंह से हठात निकला, अरे तुम आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसके तुरंत बाद उसने उत्साहपूर्वक सूचना दी, जानते हो, अपने गांव में खुदा का एक नेक बंदा आया है। सचमुच खुदा का नूर बरसता है उस पर। शरीर और सेहत से मस्त मलंग है वह। किसी का कुछ लेना उसे पसंद नहीं। गांव वालों के सामने ही रहमत मियां उसे अपने घर ले जा रहे थे मगर उसने उनके यहां जाने से इनकार कर दिया। कहा, मैं तो खुदा का बंदा हूं, किसी के घर कैसे ठहर सकता हूं। मैं तो ऐसी जगह ठहरूंगा जहां गरीब से गरीब आदमी भी मुझसे मिल सके। गांव वालों ने उसे चौपाल में ठहराया है, वहां कोई भी उससे मिल सकता है। मैं यह बिरयानी उसके लिए ही बना रही हूं, तो वह किसी से कुछ नहीं लेता और तुम उसके लिए बिरयानी बना रही हो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बेगम से पूछा। उसकी आवाज में व्यंग्य का पुट था। हाँ सच्ची, उसकी बेगम मासूमियत से बोली। और उस शख्स पर खुदा का नूर बरसता है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूछा। हाँ सच्ची, उसी मासूमियत से बेगम ने जवाब दिया। तुमने उसे देखा है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने संजीदगी से सवाल किया। नहीं, मैंने नहीं देखा है। मुझे तो नसीरा बेगम ने बताया कि गांव के कई घरों में उसके लिए खाना तैयार हो रहा है। पता नहीं किस खुशकिस्मत के घर का खाना मौलवी साहब कबूल करें, बेगम ने तत्परता से बताया। मुल्ला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, और इसलिए तुम सोने से भी महंगे जाफरान का इस्तेमाल कर उसके लिए बिरयानी बनाने में जुटी हो कि वह खुशकिस्मती तुम्हें हासिल हो जाए, है न? तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? मैंने क्या गलत किया? गांव के हर घर से उस पवित्र आत्मा के लिए कुछ न कुछ पकवान उसके पास जाएगा। अपने घर से न जाता तो अच्छा नहीं लगता न? तुम अभी अपने कपड़े नहीं बदलना, बिरयानी तैयार है। मैं उसके लिए बिरयानी निकाल देती हूँ। मैंने जायके का पूरा ख्याल रखकर यह बिरयानी बनाई है। तुम उसे चौपाल तक ले जाओ और मौलवी साहब को जिमा आओ। गरम गरम बिरयानी से ही सही जायका मिलेगा, बेगम ने मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी सोचा, चलो इस बिरयानी के बहाने जरा उस पवित्र आत्मा को देख आए। बेगम ने बिरयानी निकाली, उसे एक डिब्बे में बंद किया।
एक तश्तरी और एक चम्मच के साथ डिब्बे को एक झोले में रखकर मुल्ला नसीरुद्दीन को थमा दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन एक हाथ में झोला लिए अपने गधे पर सवार हुआ और पहुंच गया चैपाल। चैपाल के बाहर वह थोड़ी देर तक वहां का रंगढंग देखने के लिए गधे पर बैठा रहा। गांव के लोग आते, चैपाल में ठहरे मौलवी को अपने घर से लाया पकवान देते और वह मौलवी न जाने किस भाषा में धारा प्रवाह कुछ बोलने लगता। बोलने के दौरान वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आसमान की ओर देखता। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान खेलने लगती और वह अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर टूटी फूटी तुर्की भाषा में बोलता, खुदा बहुत रहमदिल है। वह सबके लिए सोचता है। कायनात में जो जहां है उसके लिए वही भोजन भेजता है, चाहे वह चींटी हो या हाथी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर तक मौलवी का यह नाटक देखा और वह समझ गया कि यह फरेबी इंसान अपने को ज्ञानी और ध्यानी प्रमाणित करने के लिए इस प्रकार का आचरण कर रहा है। भोले भाले ग्रामीण मौलवी के इस अंदाज पर फिदा थे और वे मौलवी को जाते समय भेंट देने की योजना बना रहे थे। चूंकि मुल्ला नसीरुद्दीन को वे लोग एक समझदार आदमी मानते थे, लोगों ने उसे वहां देखकर घेर लिया और उससे पूछने लगे, मुल्ला साहब हमें बताइए, इस पवित्र आत्मा को हम लोग मिलकर ऐसी कौन सी भेंट दें कि इन्हें यहाँ से जाने के बाद भी हमारी याद बनी रहे। जिस समय ग्रामीण मुल्ला से ये बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय किसी ग्रामीण के द्वारा दिया पकवान स्वीकार करते हुए मौलवी ने टूटी फूटी तुर्की में जोर से कहा, तू यहाँ देता है और तेरा दिया वहां जमा होता है। वहां कहते समय मौलवी ने अपनी एक उंगली आसमान की तरफ उठा दी। मौलवी के इसी अंदाज पर मुल्ला नसरुद्दीन को वह नौटंकीबाज और धूर्त लगा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, जरा मैं भी पवित्र आत्मा से बातें कर लूं, तब आप लोगों को बताऊंगा कि उसे भेंट स्वरूप क्या दिया जाना चाहिए। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन ग्रामीणों के घेरे से निकलकर पवित्र आत्मा के पास पहुंच गया और वहीं एक किनारे बैठ गया, चुपचाप। अब ग्रामीणों ने पवित्र आत्मा से उपदेश देने की विनती की। मौलवी अपनी जगह पर खड़ा होकर थोड़ी देर तक उपदेशात्मक लहजे में बोला और ग्रामीणों की तरफ संतुष्ट दृष्टि से देखा, मगर ग्रामीण केवल उसकी आवाज से सम्मोहित थे और बोलने के अंदाज से समझ रहे थे कि उसने कोई बड़ी बात कही है, कोई शानदार सीख दी है। ग्रामीणों को अपनी ओर अपलक निहारते हुए देखकर मौलवी ने कहा, लगता है आपको मेरी बातें समझ में नहीं आई। फिर उसने टूटी फूटी तुर्की भाषा में ग्रामीणों से कहा, यह खुदा ही है जिसने इस खूबसूरत दुनिया को बनाया, सूरज को रोशन किया, चांद तारे बनाकर आसमान को सजाया। हमें उसकी शान में झुकने की आदत डालने की जरूरत है। आओ हम सब उसकी शान में झुकें कि वह हमें सांस लेने के लिए भरपूर हवा देता है, हमारी प्यास बुझाने के लिए जगह नदियां बहाता है, धरती के ऊपर ही नहीं धरती के भीतर भी पानी पहुंचाता है, वह आदमी का ही नहीं कीटों का भी रखवाला है। आओ हम सब उसकी शान में झुक जाएं। इतना कहकर मौलवी ने सजदे की मुद्रा बनाई तो सारे ग्रामीण सजदे में झुक गए। इसके बाद मौलवी चैपाल में चला गया। मुल्ला नसीरुद्दीन को छोड़कर बाकी ग्रामीण मौलवी का प्रशस्ति गान करते हुए लौट गए। मुल्ला नसीरुद्दीन उस मौलवी के पास पहुंच गया। उसे देखकर मौलवी ने सोचा कोई श्रद्धालु आया है, इसलिए उसने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखते हुए अपना हाथ आसमान की तरफ उछालते हुए कहा, खुदा बहुत रहमदिल है, तू यहां देगा तो वहां पाएगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने मौलवी की तरफ देखते हुए कहा, मैं खुदा का बंदा हूं पवित्र आत्मा, और तुमसे बड़ा नौटंकीबाज। मुल्ला नसीरुद्दीन ने यह बात तुर्की में कही और इसके बाद फर्टीदार अरबी बोलते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने न जाने क्या कुछ कहा जिसे वह मौलवी समझ नहीं पाया, मगर मुल्ला ने बोलते समय जो भाव मुद्राएं अपनाई उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वह कोई पहुंचा हुआ फकीर है। इसके बाद मुल्ला फिर से तुर्की में बोलने लगा, अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी तरह मैं भी नहीं समझ में आने वाली भाषा में तकरीरें कर सकता हूं और ऐसी भंगिमाएं बना सकता हूं जिससे लोगों को भ्रम हो जाए कि मैं कोई सिद्ध पुरुष हूं।
और ऐसा मैं कई तरह से कर सकता हूँ। इसके बाद मुल्ला नसीरुद्दीन रूसी में फर्टेदार भाषण देने लगा। वह प्रवचन की मुद्रा में रूसी बोल रहा था और उसकी भंगिमाएं महात्माओं जैसी थीं। हतप्रभ था मौलवी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव में उसे शेर को सवा से मिल जाएगा, किंतु मुल्ला नसीरुद्दीन ने जो नहले पर दहला मारा था उससे उसकी बोलती बंद हो गई थी। अपनी बातों से मुल्ला नसीरुद्दीन मौलवी को इतना पीट चुका था कि उसके मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। यह सब कर चुकने के बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने बहुत अदब से मौलवी के सामने झुकते हुए कहा, अब आप समझ चुके होंगे कि खुदा के इस नेक बंदे में ऐसे और भी कई लाजवाब फन मौजूद हैं। मेरी एक आवाज से जूतों की बरसात होने लगती है और आवाज थोड़ी तीखी हो जाए तो जूते डंडों में तब्दील हो जाते हैं। यदि मेरा यह फन भी देखना है तो सुबह का इंतजार कीजिए। सुबह हमारे गांव के लोग आपके लिए भेंट और चढ़ावा लेकर आएंगे। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर उल्टा बैठ गया और गधा उसके घर की तरफ चल पड़ा। टपट पटपाक टपट पटपाक। गधा मौलवी से दूर होता जा रहा था और मौलवी की तरफ मुंह किए गधे पर बैठा मुल्ला नसीरुद्दीन हाथ हिलाता जा रहा था। मौलवी उसे अपलक देख रहा था। दूसरे दिन जब ग्रामीण उस पवित्र आत्मा के दर्शन के लिए आए तो पाया कि चैपाल सूना पड़ा है। मौलवी का कहीं कोई अतापता नहीं है। वह तो पोल खुल जाने के भय से रात को ही उड़नछू हो गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन के गांव में पत्तों पर ओस की बूंदें जमकर बर्फ की शक्ल में तब्दील होने लगी थीं। गर्म कपड़ों के अलावा जिस्म को कंबल में लपेटे बगैर घर से निकलना किसी के लिए भी मुश्किल था। इस कड़ाके की ठंड में भी कंबल लपेटकर मुल्ला अपनी भेड़ को चराने के लिए निकलता था। मुल्ला ने 1 साल पहले एक मेमना खरीदा था जो उसके लालन पालन से अब एक भेड़ बन चुका था। भेड़ खूब मोटी और तंदुरुस्त थी। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन के जो संगी साथी थे वे इस भेड़ को लोलुप नजरों से देखा करते और प्रायः आपस में चर्चा करते, मुल्ला नसीरुद्दीन की भेड़ तो गजब की है यार, इसका मांस बहुत लजीज होगा। तो कोई कहता, मुल्ला को कहो इस भेड़ की दावत हमें दे। एक दिन मुल्ला के दोस्तों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि मुल्ला से क्या कहा जाए कि उस भेड़ का गोश्त खाने को मिले। और इसके बाद बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसकी कल्पना कभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने नहीं की थी। मसलन मुल्ला नसीरुद्दीन एक दिन बाजार जा रहा था। तब उसे अचानक अपना दोस्त हनीफ आता दिखाई पड़ा। हनीफ रास्ते में उसे देखकर रुक गया और जब मुल्ला नसीरुद्दीन उसके पास पहुंचा तो हनीफ ने उसे टोका, सुनो भाई नसीर, तुमने सुना है कि 21 तारीख को ठंड के कारण धरती सिकुड़ जाएगी जिससे ऐसा जलजला पैदा होगा कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी। हनीफ की बात पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, नहीं यार, मैंने नहीं सुना है। मगर यह बात तुमसे किसने कही? मुल्ला नसीरुद्दीन ने हनीफ से पूछा। हनीफ ने जवाब दिया, अरे वही मौलाना जावेद जो मदरसे में विज्ञान की बातें समझाते हैं। अरे मौलाना जावेद तो बिना तर्क के कोई बात ही नहीं करते। जरूर उनकी बात में वजन होता है। उन्होंने कहा है तो ठीक ही होगा। हनीफ की हाँ में हाँ मिलाकर मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे महमूद मिल गया, उसके बचपन का साथी। उसने भी पूछा, नसीर, तुमने सुना 21 तारीख के प्रलय के बारे में? हाँ यार, हनीफ बता रहा था कि मौलाना जावेद से उसने यह बात सुनी है। हाँ यार, यही तो चिंता की बात है। मौलाना जावेद तो कोई बात कहने से पहले उसे विज्ञान की तराजू पर तौलते हैं और जब बात खरी उतरने वाली होती है तब ही कुछ बोलते हैं। महमूद ने कहा, देखें, क्या सच है कौन जाने। मौलाना मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि दरअसल बात क्या है, मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा और आगे बढ़ गया।
इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन से उसका कोई भी दोस्त मिलता तो प्रलय वाली बात जरूर पूछ बैठता। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को मौलाना जावेद मिल गए बाजार के रास्ते में। कंबल में खुद को लपेटे लंबे लंबे डग भरते हुए जा रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सलाम करने के बाद मौलाना से प्रलय वाली बात पूछी और यह बताया कि पूरे गांव के नौजवान कहते फिर रहे हैं कि यह बात मौलाना जावेद ने बताई है। मौलाना जावेद ने जब यह खुलासा सुना तो मुल्ला नसीरुद्दीन से पूछा, नसीर, तुमसे यह बात किस नौजवान ने कही है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने उत्तर दिया, हनीफ, महमूद, याकूब सभी तो कह रहे हैं। मौलाना जावेद ने एक लंबी हुंकारी भरी और मुल्ला नसीरुद्दीन से कहा, ये सभी कह रहे हैं तो समझो कि यह उनकी न की कोई सोची समझी शरारत है, तह और सावधान रहना। इतना कहकर मौलाना जावेद ने अपनी राह ली। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सोचने लगा कि आखिर उसके दोस्त उससे गलत बात क्यों बताते रहे हैं, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब हासिल नहीं हुआ। प्रलय वाली बात का सिलसिला जारी रहा और मुल्ला नसीरुद्दीन ऐसा बना रहा जैसे मौलाना जावेद से उसकी कोई बात ही नहीं हुई है। इस तरह 20 तारीख आ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन के सभी साथी मुल्ला नसीरुद्दीन के घर पहुंचे और उससे कहने लगे, यार नसीर, हम लोगों को भेड़ का गोश्त खाने की बड़ी इच्छा है। कल प्रलय का दिन है, सारी धरती जलजले का शिकार हो जाएगी, हमारे बचे रहने का कोई कारण नहीं होगा। ऐसे में महज भेड़ के गोश्त के लिए हमारी रूह भटके, ऐसा तो तू भी नहीं चाहेगा यार। तुम्हारे पास भी भेड़ है, बस तू हम सबकी तमन्ना पूरी कर दे। हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि तू प्रलय के बाद भी जिंदा रहे। दोस्तों की बात सुनकर मुल्ला नसीरुद्दीन मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, भेड़ तो एक दिन कुर्बान होनी ही है। आज दोस्तों के नाम सही। इसके बाद उसने कहा, ठीक है दोस्त, हम लोग भेड़ लेकर नदी किनारे चलते हैं, वहीं इसे ज़बाह करेंगे और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। सभी दोस्त खुश हो गए। भेड़ लेकर सबके सब कंबल में लिपटे नदी किनारे चल पड़े। नदी किनारे पहुंचकर भेड़ को ज़बाह किया गया, खाल उतारी गई, फिर गोश्त पकाया गया। सभी ने मिलकर खाया और मुल्ला नसीरुद्दीन इस पूरी प्रक्रिया में खामोशी अख्तियार किए रहा। उसकी खामोशी पर उसके दोस्तों ने कहा, यार, बुत बना बैठा है और हम लोग इस धरती के अंतिम भोज का मजा ले रहे हैं। चल थोड़ा हंस लें। सुना है दिल खोलकर हंसने से विपत्तियां टल जाती हैं। क्या पता यह प्रलय भी टल जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्तों की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, हाँ मैंने भी सुनी है यह बात, मगर सुनी सुनाई बात पर कौन भरोसा करे। मुझे तो यार गोश्त खाने के बाद नींद आने लगी है। मुल्ला के दोस्तों ने जमकर दावत का मजा लिया था। वे भी अलसा गए थे। सबने कंबल जमीन पर बिछाए अपने अपने कोट उतारकर पेड़ पर टांग दिए और सो गए। शाम होते ही ठंड बढ़ गई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सभी दोस्तों के कोट पेड़ से उतारे और उन्हें एक जगह पर रखकर जला दिया। जलते कोटों की गर्मी से ठंड से राहत मिली। 2 घंटे और बीत गए। जब कोट का अलाव ठंडा हुआ तब मुल्ला नसीरुद्दीन के दोस्तों की नींद ठंड के कारण टूट गई। वे अलसाए हुए जगे। थोड़ी देर के बाद उनकी नजर उस ओर गई जहां उन लोगों ने अपने कोट टांगे। वहां कोट नहीं देखकर उन लोगों ने मुल्ला से पूछा, अरे यह क्या, कहाँ गए कोट? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, कल प्रलय होने वाला है, फिर कोट की जरूरत ही क्या। ऐसा सोचकर मैंने कोट जलाकर यहाँ गर्मी की थी। दोस्त एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, उनके मुंह से कोई बोल नहीं फूट पाया। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों जिस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन को चाहने वालों की कमी नहीं थी, उसी तरह उससे जलने वालों की भी कमी नहीं थी। उससे ईर्ष्या रखने वाले हमेशा ऐसे अवसर की ताक में रहते थे जिसमें उन्हें उसकी खिल्ली उड़ाने का मौका मिल जाए। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन सुबह की सैर करने निकला था।
हमेशा की तरह उसने लंबा चोगा और सलवार पहन रखा था। पाँव में नक्काशीदार जूती थी और सिर पर नोकदार लंबी टोपी। अपनी दाढ़ी सहलाता हुआ मुल्ला अपनी गली में लंबे डग भर रहा था कि उसका एक पड़ोसी, जो कहीं से आ रहा था, रास्ते में ठोकर लगने के कारण गिर पड़ा। मुल्ला नसीरुद्दीन उस समय उसके पास ही था, इसलिए बिना समय गवाए उसने उसे उठाया और उसके कपड़ों की गर्द झाड़ने लगा तो देखा उस व्यक्ति के पाजामे से घुटने के पास खून रिस रहा है। मुल्ला को यह समझते देर नहीं लगी कि उस व्यक्ति का घुटना गिरने के कारण जख्मी हो गया है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उस व्यक्ति से कहा, अपना पाजामा घुटने तक उठा लो, मैं गेंदा के पौधे के पत्ते तोड़ लाता हूं। उसका रस लगा देने से तुम्हारा जख्म भर जाएगा, खून गिरना तो तुरंत बंद हो जाएगा। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन बिना किसी की इजाजत लिए एक घर के आगे सजावट के लिए लगाए गए गेंदे के पौधों से कुछ पत्तियां तोड़ने लगा। यह अहाता जिसमें गेंदा के पौधे लगाए गए थे रहमत खान का था। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन से बैर रखता था। उसे इस बात की रंजिश थी कि एक के ही मोहल्ले में रहते हैं वे मुल्ला नसीरुद्दीन को दूर दूर तक लोग जानते और मानते हैं, जबकि मुल्ला नसीरुद्दीन की माली हैसियत उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसे कोई नहीं जानता। मानने की तो बात ही जुदा है। जब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को गेंदा के पत्ते तोड़ते देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई। जलन से वह सुलग उठा और झल्लाई आवाज में बोला, मियां नसीर, यह क्या कर रहे हो? गेंदा के पौधे मैंने घर की शोभा के लिए लगाए हैं और तुम उसके पत्ते नोच रहे हो, वह भी बिना इजाजत। मुल्ला नसीरुद्दीन जानता था कि रहमत खान उससे खार खाए रहता है, किंतु अभी वह वाकई बिना इजाजत उसके लगाए गेंदे पौधों के पत्ते तोड़ रहा है। यह ख्याल आते ही कि रहमत का टोकना उचित है, उसने मासूमियत से कहा, माफ करना रहमू, इस आदमी के घुटने छिल गए हैं। उस रिश्ते खून को देखकर मुझे कुछ भी ख्याल नहीं रहा सिवा इसके कि इसके जख्म से खून बहना बंद हो जाए। मैंने यहाँ गेंदे के पौधे देखे तो याद आया कि इसके रस से खून का बहना बंद हो सकता है। बस मैं गेंदा के पत्ते बेख्याली में तोड़ने लगा। ऐसा कहते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन गेंदे के पत्तों को अपनी तलहथी पर मसलता भी रहा। रहमत खान मुल्ला नसीरुद्दीन को नीचा दिखाने पर आमादा था। उसने उससे कहा, हाँ ठीक है, पहले तुम इस आदमी का ठीक से इलाज कर लो। मैं भी एक हकीम की तलाश में था। अब तुम पास में हो तो क्या गम है, तुमसे ही अपना भी इलाज करवा लूंगा। दरअसल मुझे मालूम नहीं था कि तुम हकीमी भी करते हो। मुल्ला नसीरुद्दीन रहमत खान की बातों में छुपे व्यंग्य को समझ रहा था, मगर उसकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही उसने उस चोटिल व्यक्ति के जख्म पर गेंदे के पत्तों का रस टपकाया। वाकई खून का बहना रुक गया। वह व्यक्ति मुल्ला नसीरुद्दीन को धन्यवाद कहता हुआ विदा हो गया। तब तक रहमत खान अपने दरवाजे पर खड़ा रहकर मुल्ला नसीरुद्दीन की हकीमी देख रहा था। जब मुल्ला नसीरुद्दीन अपने काम से मुक्त हुआ तब रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन को व्यंग्य भरी ती से देखते हुए कहा, हो तो हकीम साहब, मुझे भी आपसे इलाज करवाना है, आप तो खुदाई खिदमतगार हैं, मेरा भी भला करें। मुल्ला नसीरुद्दीन समझ रहा था कि रहमत खान उसका मजाक उड़ा रहा है, मगर अपनी शैली में जीने का आदि मस्तमलंग मुल्ला अपने पड़ोसी रहमत खान की व्यंग्यबुझी बातों से अप्रभावित रहा और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ तो सही, तकलीफ क्या है? जितना तजुर्बा है उतनी मदद तो मैं किसी की भी करूंगा। रहमत खान ने मुल्ला नसीरुद्दीन के सामने खड़े होकर अपनी तोंद सहलाते हुए कहा, कल रात एक अजीब वाकया हुआ, वह भी तब जब मैं गहरी नींद सोया हुआ था। नींद में ही मुझे अकबकाहट महसूस हुई। मेरी आदत है कि मैं मुंह खोलकर सोता हूं। अकबकाहट के मारे मुझे जम्हाई आई और जम्हाई के कारण मेरा मुंह पूरा खुल गया। मेरे घर में बहुत चूहे हैं।
जिस वक्त मैं जम्हाई ले रहा था उसी वक्त एक चूहा तेजी से दौड़ता हुआ आया और मेरे मुंह में घुसकर गले की नली के रास्ते मेरे पेट में पहुंच गया और वहीं ऊधम मचाए हुए है। कोई ऐसा उपाय बताइए कि यह चूहा मरे और मेरे पेट में शांति हो। बस इतनी सी बात। यह तो कोई ऐसी समस्या नहीं है कि चिंतित हुआ जाए। मुस्कुराते और अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, देखो रेहन, तुम बड़ा सा मुंह खोलकर जम्हाई लेना जानते ही हो। बस कहीं से एक छोटी सी बिल्ली पकड़ लाओ और मुंह बड़ा सा करके बिल्ली को गटक जाओ और 2-3 बार बाएं से दाएं दाएं से बाएं करवटे लो और इसके कुछ देर बाद एक कटोरा ठंडा दूध पी लो। फिर देखो कमाल, बिल्ली चूहे को निगल जाएगी और तुम्हारे पेट में चल रहा चूहे का ऊधम बंद हो जाएगा। और हाँ, यह समस्या तो केवल सामान्य ज्ञान से हल हो जाने वाली समस्या थी, इसमें हकीमी की कोई जरूरत ही कहाँ थी। इतना कहकर मुल्ला नसीरुद्दीन फिर से लंबे डग भरने लगा। वह अपनी दाढ़ी भी सहलाता जा रहा था और मस्त चाल से चल भी रहा था। और रहमत खान कभी मुल्ला नसीरुद्दीन को तो कभी अपने अहाते में गेंदे के पौधों को देख रहा था अटका सा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, मुल्ला नसीरुद्दीन की अपने गांव में बड़ी ख्याति थी। उसे लोग विद्वान मानते थे। मुल्ला कितना पढ़ा लिखा था यह कोई नहीं जानता था, मगर उसकी हाजिर जवाबी के कायल थे उसके गांव के लोग। बचपन में मदरसे से गायब रहने के लाख बहाने होते थे उसके पास। मदरसे के मौलवी के प्रश्नों का जिस कुशलता से उत्तर देकर वह कक्षा से गायब रहने का दंड भुगतने से बच जाता था, उसकी दूसरी मिसाल खोजने से भी नहीं मिलेगी। बस अपनी कुशाग्र बुद्धि और हाजिर जवाबी के कारण वह बचपन में ही होनहार मान लिया गया था और उसी के बूते जवानी में विद्वान कहा जाने लगा। मुल्ला नसीरुद्दीन पढ़ता लिखता न भी हो मगर पढ़ने लिखने वाला दिखता अवश्य था। उसकी नुकीली दाढ़ी और नोकदार टोपी उसके बुद्धिजीवी होने की गवाही देते थे। बचपन से ही वह बुद्धिबल के सहारे जीता रहा। गांव में उसकी साख ऐसी हो गई कि अगर किसी को बुद्धि की बातें समझने की जरूरत होती या किसी उलझन से निकलने के लिए तरकीब की जरूरत होती तो वह मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आ जाता और वह भी बड़े सूफियाना अंदाज में समस्याओं का निदान सुझा देता। भोले भाले ग्रामीणों को इस बात से मतलब नहीं था कि कितना पढ़ा है। उन्हें जरूरत तो केवल इस बात की थी कि वक्त जरूरत उनकी समस्याओं का निदान बताता रहे। गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धि और ज्ञान की प्रसिद्धि ऐसी थी कि अगर किसी से पूछा जाता कि इस गांव में सबसे विद्वान कौन, तो जवाब मिलता मुल्ला नसीरुद्दीन। और यदि यह पूछा जाता सबसे बुद्धिमान कौन, तब भी जवाब होता मुल्ला नसीरुद्दीन। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दरवाजे पर बैठा कुछ पुश्तैनी दस्तावेज देख रहा था। तभी उसके पास गांव का एक बुजुर्ग आदमी आया। उस बुजुर्ग को आया देख मुल्ला नसीरुद्दीन ने उससे पूछा, क्यों सुभान दादा, कैसे आए? घर में तो सब ठीक ठाक है न? मेरी दादी जी कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। घर में अमन चैन है। तुम्हारी दादी जी भी ठीक हैं। मगर अब बूढ़ी हड्डियों का क्या कहना? अभी ठीक हैं। तो ठीक हैं, 2 पल के बाद क्या होगा कौन जाने, बुजुर्ग ने कहा। कहिए सुभान दादा, आपकी क्या खिदमत करूं? मुल्ला नसीरुद्दीन ने शालीनतापूर्वक सुभान दादा से पूछा। खिदमत क्या करोगे बेटा, बस एक खत मेरे कलीमुल्लाह के नाम लिख दो। वह आबुधाबी गया हुआ है कमाने। यहाँ घर की जरूरतें पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने आबुधाबी जाने का रास्ता तैयार किया और वहां काम करने चला गया। मजदूरी यहाँ भी करता था और वहां भी करता है। अंतर बस यह है कि अब उसे तनख्वाह अच्छी मिल जाती है। 1.5 साल हुए उसे वहां गए। तब से हर महीने उसका भेजा पैसा हमें मिल जाता है, मगर कुशलक्षेम नहीं मिलता। कभी वह हमें अपने बारे में 2 हर्फ नहीं लिखता। मन बेचैन हो जाता है। तू एक बढ़िया सा खत लिख दे।
ऐसा खत जिसमें यहाँ का हाल समाचार तो लिख ही दे कि सब राजी खुशी है, और बाद में यह जरूर लिख देना कि उसके लिए हमारा दिल हमेशा बेचैन रहता है। एक बार आकर अपने अब्बू अम्मी से मिल जाओ। हम लोग तो पेड़ में लगे पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें बहुत मुतमईन होकर सुनी। जब बुजुर्ग का बोलना रुका तब वह बहुत शांत स्वर में बोला, दादा, तुम्हारे लिए चिट्ठी तो मैं लिख दूंगा, मगर फायदा क्या? मुझे आबू धाबी तो अभी जाना ही नहीं है। हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें आबू धाबी नहीं जाना है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम चिट्ठी लिख दो, ऐसी चिदरी जिसमें बूढ़े माँ बाप की अपने बेटे से मिलने की आरजू हो, जिसे पढ़ते ही मेरा बेटा हमसे मिलने के लिए तड़प उठे। रही बात खत भेजने की, तो मेरे पड़ोसी जुम्नू का बेटा भी आबू धाबी जा रहा है। वहां एक कारखाने में उसे कपड़ा काटने का काम मिल गया है। मैं उसी के हाथ से खत भिजवा दूंगा, बुजुर्ग ने कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने बुजुर्ग की बातें सुनने के बाद फिर कहा, लेकिन सुभान दा, खत पढ़ने के लिए तो मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। यदि खत मैंने लिखा तो दूसरा पढ़ेगा कौन? अरे बेटा, मेरा कलीमुल्लाह खुद पढ़ा लिखा और बेहद समझदार नौजवान है। तुम बस खत लिख दो,